हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम परसेंटेज का जो लास्ट पार्ट है उसको पढ़ लेंगे और आज ये परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगी। मुझे पता है इस चीज़ का कि समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, पार्ट थोड़े से ज़्यादा हो गए, लेकिन मैं ये चाहता था कि एक एक पार्ट आप लोगों का कवर हो जाए, एक एक इसका जो मेथड है वो आप लोगों को आ जाए। मैंने बहुत ही सहज तरीके से आप लोगों को हर चीज़ें समझाई है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप लोगों को समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, जिसका नाम है सक्सेसिव। क्या नाम है? सक्सेसिव। क्रमागत, यानी कि क्रमागत इंक्रीज और सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं। उससे पहले यही कहना है कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो हम बोर्ड पे आ गए हैं, अब देख लेते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। तो सक्सेसिव, सक्सेसिव, ठीक है। सक्सेसिव पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रमागत। क्या बोलते हैं? क्रमागत, ठीक है। क्रमागत कमी और क्रमागत वृद्धि। या तो ये कमी होती है या फिर ये वृद्धि होती है। इसके जो एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल इसके हैं। वो ये है, एक तो बट्टा है। क्या है? बट्टा। जो बट्टा है वो क्रमागत डिक्रीज का है, यानी कि क्रमागत कमी, सक्सेसिव डिक्रीज। और एक है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो है सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चक्रवृद्धि ब्याज। और सक्सेसिव डिक्रीज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बट्टा, जो हम लाभ आने के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जो बट्टा होता है वो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा, ठीक है। यही मेथड से बट्टा सोल्व होगा, इसी मेथड से बच्चों, इसी मेथड से पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज से सोल्व हो जाएगा। कुछ चीजें रहेंगी जो थोड़ी सी अलग रहेगी, उसके लिए हम और देखेंगे। ये भी मेथड देखेंगे, इसके अलावा दूसरा मेथड और भी देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। फिलहाल ये जो सक्सेसिव है, इस सक्सेसिव इंक्रीज है, उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। समझाऊंगा मैं कैसे क्या होता है, समझना। जैसे एक बट्टा है, बट्टा है, जैसे मान लो होता क्या, सक्सेसिव इंक्रीज होता क्या है। इंक्रीज भी दो प्रकार से होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। दो दो प्रकार से होते हैं दोनों चीजें। जैसे इंक्रीज के बारे में बात करें, हम किसके बारे में बात करें? इंक्रीज के बारे में बात करें तो इंक्रीज दो प्रकार से होती है। जैसे मान लो कि मेरे पास में 100 रुपए थे, मेरे पास में 100 रुपए थे, मैंने क्या किए, 100 रुपए में से मैं 50 रुपए का आटा ले आया, 30 रुपए की सब्जी ले आया, 30 रुपए की सब्जी ले आया, 10 रुपए की खाने की चीज कुछ और ले आया, और बाकी 10 रुपए मेरे पास में बच गए। तो ये मैंने क्या किया, ये तो सीधा सीधा इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज के, ये तो डिक्रीज का हो गया। किसका हो गया? डिक्रीज का। एक मिनट, ये किसका हो गया? डिक्रीज का। इंक्रीज होती क्या, सीधी सीधी इंक्रीज होती है कि भाई मेरे पास में 100 था, मैं गया किसी से 10 रुपए लिए, 110 हो गए, ठीक है। और लिए मैंने 20 रुपए, ये हो गया, ठीक है। और लिए मैंने 20 रुपए, तब कितना हो गया? 130। फिर मैंने 10 रुपए और ले लिए, फिर अब कितना हो गया? 140, ठीक है। या मैं ये कहूं कि मैंने 100 रुपए थे, ठीक है, मैंने किसी से 10% रुपए लिए, मेरे पास में 110 रुपए हो गए। फिर मैंने जो मेरे पास थे ना, उसी का 20% और ले लिया, तो 20 और जोड़ दिया, 130% हो गया। अब मैंने पहले वाली रकम का ही 10% और ले लिया, तो 10% 10, तो अब कितना हो गया? 140%। ये सीधा सीधा इंक्रीज है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज। क्या होता है? सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है। तो हम पहले सक्सेस इंक्रीज डिक्रीज क्या है ये समझते हैं। पहले हम सक्सेसिव समझते हैं, ठीक है, सक्सेसिव समझते हैं। बट्टा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, हम कहीं बाजार में जाते हैं, दुकान पे, तो हम कोई जूते वगैरह, शर्ट वगैरह या ड्रेस वगैरह या कोई कपड़े, कुछ भी हम आइटम लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह कुछ भी लेते हैं, तो हम ये जरूर पूछते हैं कि भाई छूट कितने की मिल रही है, छूट कितनी है इस पे। ये चीज बहुत बारी हमारा क्वेश्चन होता ही होता है। अगर अच्छी दुकान पे जाएंगे तो हम ये जरूर पूछेंगे कि छूट कितनी है, ठीक है। बाकी छोटी मोटी दुकानों पे तो हम खुद ही छूट दे लेते हैं अपने हिसाब से, कि मैं तो ये दूंगा, देना हो तो दो, नहीं मैं तो दूसरी दुकान से ले लूंगा। लेकिन बड़ी दुकान पे जाते हैं ना, तब मामला पूरा उल्टा हो जाता है। तब वो ये कहता है कि ये देना है तो दे, नहीं तो आगे जा। उस पे पूरा मामला उल्टा हो जाता है। तब हम यहाँ पे, तब वहां पे हम पूछते हैं कि इस पे छूट कितनी है, ठीक है।
तो जैसे मान लो कि कोई वस्तु थी, दुकान पे थी, वो 100 रुपये लगी थी, 100 रुपये उसकी उसने अंकित प्राइस किया हुआ था, 100 रुपये उसने लिखा हुआ था। उसने क्या लिखा हुआ था? 100 रुपये, ठीक है। वस्तु पे उसने 100 रुपये की चिट लगाई हुई थी, और उसने साथ में ये भी कहा था कि इस पे 10% की छूट है। क्या है? 10% की छूट है, और साथ में 20% की छूट है। ठीक है, क्रमागत कैसी छूट है? 10-20% की छूट है क्रमागत। पहले 10% की है, फिर 20% की छूट है, क्रमागत है। ठीक है, तो लास्ट में कितने की छूट अपने को, वो जो वस्तु थी वो कितने की मिलेगी? हमारे को जो छूट मिली, अंत में जो छूट मिली वो कितने की मिली, वो हम पहले देख लेते हैं। क्या है, ध्यान से देखना कि अपने पास में 100 रुपए की थी वस्तु। इस 100 रुपए का 10% कितना होगा बच्चों? 10 होगा। तो पहले वस्तु 100 रुपए की थी, पहले 10 रुपए की छूट मिल गई, 100 में से 10 की छूट मिल गई, अब वस्तु कितने की रह गई? 90 की। कितने की रह गई? 90 की। इस 90 पे फिर छूट मिली हमें 20% की। कितनी मिली? 20% की। तो 90 का 20% बच्चों होता है 18। कितना होता है? 18। ये होता है 18। तो 90 में से और 18 कम करेंगे तो यह आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा? 72। यानी 100 रुपए की वस्तु थी, हमें कितने की मिली? 72 रुपए की। हमें तो टोटल छूट कितने की मिल गई बच्चों? हमें जो टोटल छूट मिली वो कितनी मिली बच्चों? 28% की मिली, 28% की, ना कि 10, 20, 30% की थी। ठीक है, एक तो ये 10%, 20% वो लिखी था, तो वो डायरेक्ट लिख देता ना 30%। उसने पहले 10% लगाया, फिर कोमा लगाया, फिर उसने 20% लगाया। इसका मतलब उसने पहले 10% की थी, तो 10% की दी तो 10 रुपए कम हुए। फिर 90 पे 20% की थी, तो 90 का 20% कितना होता है? 72। इसलिए हमें जो छूट मिली वो मिली 28% की। कितने परसेंट की मिली? 28% की। ठीक है, इसका मतलब क्रमागत 10% की छूट और 20% की छूट की एक छूट निकाली जाए तो वो कितनी आती है? 28% आती है। यही चीज समझना, सक, ये डिक्रीज है। यही ये सक्सेसिव डिक्रीज है, सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव कमी, क्रमागत में कमी, क्रमागत रूप से कमी होना। ठीक है, यही चीज है। इसके एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, जैसे किसी गांव की जनसंख्या ये थी, अगले साल वो 5% घट गई, उससे अगले साल और 10% घट गई, तो अब उससे अगले साल और 5% घट गई, तो अब जनसंख्या कितनी बचेगी? ठीक है, वो सारी चीजें हैं कमी की। ठीक है, तो यही है सक्सेसिव डिक्रीज। ठीक है, कमी होना। अब जैसे मान लो 100 रुपए थे, 100 रुपए थे, अब उसने लिख दिया इस पे, इस बार उसने छूट लिख दी 20%, 20% और 25%। उसने क्या छूट लिख दी? 20% और 25%। अपने पास में 100 रुपए थे, ठीक है, 20% की उसने छूट दी। अब 100 रुपए का 20% बचा होता है 20, तो 100 में से 20 गया तो कितना बच गया? अब 80। अब अपने पास में कितना बच गया? 80। इस 80 पे इसने और 25% की छूट दे रखी है, तो 80 का 25% बच्चों कितना होता है? 80 का 25% होता है 20। 80 का 25% निकालोगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आता है? 20। 80 में से 20 कम करेंगे तो कितना हो गया बच्चों? 60 हो गया। कितना हो गया? 60। यानी जो वस्तु 100 रुपए की थी वो हमें कितने की मिलेगी? 60 की। हमें छूट, टोटल छूट हमें कितनी मिली? 40%। और उसने लिखी कितनी हुई थी? पहले 20% लिखी हुई थी, फिर 25% लिखी थी। यानी दो छूट के बराबर एक छूट निकाले, इस एक छूट को ही हम बोलते हैं इन दोनों का समतुल्य बट्टा या समतुल्य छूट, इक्विवेलेंट छूट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है वो होता है 40%। 20 और 25% का जो छूट है, समतुल्य बट्टा है, समतुल्य बट्टा है वो कितना है? 40% है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, समझाने के लिए है। क्या हम इस तरीके से याद करेंगे कि हमें पहले ये ज्ञात करें फिर ये याद करें? तो बच्चों ये तो बड़ा हो जाएगा। हम इस तरीके से ज्ञात नहीं करेंगे। अगर हमें, हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट ये 40% ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? 40%। ठीक है, डायरेक्ट क्या ज्ञात करेंगे? 40%। ठीक है, तो हम फिर 100 का 40% 40 होता है, तो 100 का में से 40 घटाएंगे तो डायरेक्ट 60 आएगा। हम ये क्यों याद करें? पहले 180 निकाले, फिर 80 की 25% निकालेंगे, 20 कम करके फिर 60 निकाले, इतना ज्यादा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, और वो किस तरीके से होगा? एक सूत्र है बच्चों। हाँ, इससे पहले मैं और थोड़ी सी चीजें समझा रहा था, वो समझाना, उसके बाद में समझाऊंगा वो। ठीक है,
अभी यहां से मैं लिखू 10%, 20% और 30%। 25% मैंने 3 छूट लिखी। अब आपसे पूछेगी अब इसका जो अंत में वस्तु कितने की पड़ेगी। ठीक है, हमें बताना है कि देखो पहले 100 रुपए की वस्तु थी भाई, 10% की छूट मिली, 10 के 10% होता है 10, 10 में से 10 गया तो कितना बच गया 90। कितना बच गया 90। इस 90 पे बच्चों फिर 20% की छूट मिली, 20% की फिर छूट मिली, तो इसका 20% होता है 18, 90 का 20%, 90 का 20% होता है 18। 18 कम करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 72। कितना आएगा 72। 72 पे बच्चों हमें 25% की छूट फिर से मिल गई, और 72 का जो 25% होता है वो कितना होता है 18 ही होता है। कितना होता है बच्चों 18। देखना 72 का 25%, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच गया 3 और 4 अंटे 32, तो कितना आ गया 18। 72 में से अगर 18 कम करते हैं तो 60, 56 कितना बच गया बच्चों 56 नहीं 54 बच गया। कितना बच गया 54। कितना बच गया 54 बच गए। ठीक है, तो देखना 100 से वस्तु कितने होगी, हो गई 54 की। जो हमें छूट मिली वो मिली बच्चों 46% की। कितने परसेंट की मिली 46%। इसका मतलब ये 46, 10%, 20% और 25% का जो समतुल्य बट्टा है वो कितना है 46% है। कई बार बच्चों ये क्वेश्चन भी आता है कि 10, 20, 25 का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो ये आ गया 46%। ठीक है, ये भी एक तरीका ही है जो मैं 100 से बता रहा हूँ, 100 लेके, ये भी एक मेथड ही है। आपको अगर और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से एक चीज मैं बात को थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करूंगा, थोड़ी सी इसको घुमाऊंगा। क्या, अब मैं ये करना चाह रहा हूं कि मैंने 20% तो पहले लिख दिया, फिर मैंने लिखा 25%, फिर मैंने लिखा 10%। अब बताओ भाई अब छूट कितनी आएगी। पहले तो थोड़ा सा इनको हमने उल्टा कर दिया, तो अब देख लेते हैं क्या। 100 थी, 100 का 20% कम करेंगे, 100 का 20% होता है बच्चों 80, सॉरी 100 का 20% होता है बच्चों 20, तो बचेगा कितना, 100 में से 20 जाएगा तो 80। 80 का फिर 25% निकालना है, 80 का 25% होता है बच्चों 20। कितना होता है 20। अब 100 में से 80 में से 20 कम करेंगे तो बच गया बच्चों 60। 60 का फिर हमें 10% कम करना है, 10%, और 60 का 10% होता है बच्चों 6। 60 में से 6 कम करेंगे तो 54। देख लो 100 से 54 हो गया, बट्टा कितना मिला हमें 46। यानी कि इनकी भी जो आई कितनी आई 46% आई। कितनी आई 46% आई। थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं इसको। हमने सबसे पहले 25 को ही पहले लिख लिया, फिर हमने 20 को लिखा, फिर हमने 10 को लिखा। ठीक है, अब बताओ जी कितनी मिलेगी छूट। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहले हमने 25 लगाई, 25%, तो 100 का 25% बच्चों होता है 25, तो 100 में से 25 जाएंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 75। ठीक है, 75 में से 20% की छूट देनी है बच्चों। 75 का 20% होता है कितना, 75 का अगर 20% निकालोगे ना बच्चों वो आएगा 15। कितना आएगा 15। 75 का 20% निकालोगे तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 15 पंजे 75। कितना आ गया 15। 15 कम करो 75 से तो बच्चों कितना आ जाएगा 60। अब 60 का निकालेंगे 10%, तो 60 का 10% होता है बच्चों 6, और 60 में से 6 कम करेंगे तो कितना आएगा 54। तो बच्चों देख लो वही वापस कितना आ गया 46%। यहां से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं जो चीजें समझाना चाह रहा हूं कि आप चाहे देखना यहाँ पे कितना लगाया हमने 20 लगाया, फिर 25 लगाया, फिर 20 लगाया, फिर 10% लगाया, तो भी कितना आया 46%। यहां से गौर करने वाली चीज ये है बच्चों के बट्टा में या सक्सेसिव इंक्रीज हो चाहे सक्सेसिव डिक्रीज हो, सक्सेसिव इंक्रीज हो चाहे सक्सेसिव डिक्रीज हो, इनमें आप चाहे इनको आगे पीछे लिख दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापिस मैं बोल रहा हूं कि आप इन जो छूट है या जो ये इंक्रीज ये डिक्रीज है या चाहे इंक्रीज ले लो, चाहे डिक्रीज ले लो चाहे इंक्रीज ले लो, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका समतुल्य बट्टा जो आएगा वो सेम आएगा, सेम छूट मिलेगी। ध्यान रखना इस चीज का, सेम ही छूट मिलेगी। अगर बढ़ रहा है तो सेम ही बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे कोई कम ज्यादा का फर्क पड़ जाएगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे इनको कहीं पे भी लिखो, इनको कितने मैनिपुलेट करो, ठीक है,
इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ऐसा एग्जामिनर बहुत बारी हमें घुमाने के लिए दे देता है, इसे हमें थोड़ा सा डराने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा देता है। ठीक है, अब 10 का चाहे 20% पहले लिखो, 10% बाद में लिखो, तो भी जो छूट निकल के आएगी वो 28% ही आएगी। वो भी कितनी आएगी? 28%। आप ये चीजें खुद करके देख लेना। ठीक है, अब जो समतुल्य बट्टा है, क्या हम इस तरीके से निकालेंगे? बिल्कुल इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल एक वैलिड तरीका है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये तरीका आपको आता है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा हम अच्छे तरीके पे चलते हैं। वो क्या है? इससे थोड़ा सा बढ़िया तरीका है कि एक सूत्र याद कर लो। सूत्र क्या है? x प्लस एक्स वाई बटे 100। अब ये सूत्र कैसे आया? समतुल्य बट्टा का ये सूत्र आया कैसे, है ना? अगर डिक्रीज है ना बच्चों, अगर डिक्रीज है ना, अगर हम कम कर रहे हैं, अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो यहां पे माइनस लगा दो। क्या लगा दो? माइनस, डिक्रीज के लिए। ठीक है, डिक्रीज के लिए। और अगर इंक्रीज यानी बढ़ा रहे हो, वृद्धि, वृद्धि के लिए ना सूत्र लगाओ प्लस एक्स वाई बटे 100। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। 10 20। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने क्या कर रहे थे, यहाँ पे बट्टा दे रहे थे, छूट दे रहे थे, तो कम कर रहे थे, कमी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कमी। क्या कर रहे थे? कमी। ठीक है, कमी कर रहे थे ना, तो यहाँ पे लगाओ वो सूत्र, जो सूत्र अभी हमने किया है, उस सूत्र को हम यहाँ पे लगाते हैं। ध्यान से देखना, 10 और 20% का x प्लस वाई, एक्स का मान है 10 प्लस वाई, वाई का है 20। हम कमी कर रहे हैं तो माइनस करोगे, ऊपर है एक्स वाई, ऊपर क्या है? एक्स वाई। एक्स का मान था 10, उसका मान था 20, बटे में कितना था? 100। तो 10 और 20 30, माइनस 20 को 10 से गुना करोगे तो आ जाएगा 200 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 28%। तो हम इस सूत्र से ये डायरेक्ट 28 निकाल सकते हैं। फिर 100 का 28 घटाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। हम ये डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों। ये लिखने की जरूरत हमें पड़ रही है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। मुझे तो ये समझाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज मैं करता तो मैं इसे मन ही मन में करता। ठीक है, आगे ये 20 और 25 का निकालते हैं समतुल्य बट्टा। कमी कर रहे हैं ना, कमी कर रहे हैं तो उसमें माइनस लगाओगे सूत्र में। 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणा 25 बटे 100। तो 20 और 25 कितने हो गए? 45, माइनस 20 को 25 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 500 बटे 100। 25 दूनी 50, 2 जीरो 2 जीरो, 45 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 40%। देखो ये आ गया 40। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अब 3 3 का निकालना है। कितने का निकालना है? 3 का। तो 3 का निकालने के लिए पहले 2 का निकालो, फिर निकाल के फिर 2 का निकालो। ठीक है, पहले 10 और 20 का निकालते हैं। 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20 बटे 100। सॉरी बच्चों, यहाँ पे लगाना माइनस, यहाँ क्या लगाना है? माइनस, क्योंकि हम कम कर रहे हैं। तो 10 और 20 30, माइनस इसे आ जाएगा 200 बटे 100। 2 जीरो से 2 जोड़ 30 में से जाएगा तो 28। ठीक है, अब इन दोनों का तो कितना हो गया? इन दोनों का तो हो गया 28, इन दोनों का हो गया 28। अब 28 और 25 लेते हैं, तो 28 प्लस 25 माइनस 28 गुणा 25 बटे 100। तो काटो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 संते 28। तो 28 और 25 कितना होते हैं बच्चों? 53। 53 में से 7 घटाते हैं, 53 में से 7 घटाते हैं तो कितना आता है? 46%। ये आ गया समतुल्य बट्टा। यानी कि पहले 2 का निकाला, फिर 2 से 1 हुआ, उस 1 को लेके अगले वाले को लेके निकालेंगे। तो ये एक तरीका है। कम कर रहे थे तो यहाँ पे माइनस सूत्र लगा देंगे, और अगर इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा देंगे? प्लस वाला। ये हो गया सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। तो अब आप लोगों के माइंड में विचार आ रहा होगा कि तो सर क्या हम इस तरीके से करेंगे? नहीं, हम इस तरीके से भी नहीं करेंगे। हमें यह तरीका आना चाहिए, हमें यह तरीका आना चाहिए ही चाहिए। बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज होता है। क्या होता है? सक्सेसिव इंक्रीज। समझना, ध्यान से देखना। अगर मान लो यहां से मैं समझा रहा हूं, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। ठीक है, कि 2 साल का ब्याज है, 10% की दर से बताओ कि कितना रुपए बढ़ जाए, कितना रुपए हो जाएगा। तो हम मान के चलते कि राशि 100 रुपए थी, इस पे 10% का ब्याज लग रहा था। 10% का ब्याज लगेगा
तो साधारण ब्याज से निकालेंगे तो 10% से पहले साल भी 10% से 10 लगेगा, दूसरे साल भी 10 लगेगा, तो 10 और 10 20 रुपये ब्याज के लगेंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से देखना, ये पहले साल 10 लगा, ये दूसरे साल 10 तो लगा ही, लेकिन इस ब्याज पे और ब्याज लग गया जो अक्सवाई 10 गुणा 10/100, 0 0 0 0 1 बच गया, 10 10 20 20 और 1 21, यानी कि जो ऊपर का 1 रुपए है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। और चक्रवृद्धि ऊपर का एक कौन सा है? ये वाला ऊपर का क्या है? 1 है, यही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपसे दे देना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज कितना था? ये साधारण ब्याज था 20, ये क्या था? साधारण ब्याज 20। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? ये तो साधारण ब्याज तो है ही, साथ में ये एक और है, तो 20 और 1 21 है। अंतर कितना हो जाएगा? 1। और हमें अंतर निकालना हो, अगर हमें पूछे अंतर, तो हम डायरेक्ट ये निकाल देंगे ना। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे? ये 10 गुणा 10/100, ये एक अंतर है भाई। कितना अंतर है? 1। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है ये कहां पे काम में आएगा? ये चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को इसलिए याद होना चाहिए। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि अगर एक दो फॉर्मूले याद कर भी ले, मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि मैं एक भी फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं कराने वाला। ठीक है, मैथ का मतलब ही फॉर्मूला ही होता है। बिना फॉर्मूलों के मैथ कैसे बनेगी इजी? अगर इजी बनाने हैं तो फॉर्मूले याद तो करने ही पड़ेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आप एक दो फॉर्मूला याद कर लो तो वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, कि आप लोगों का समय बच जाएगा। ऐसा तो मैं कह नहीं रहा कि मैं जो ये अर्थमेटिक का जो पूरा चैप्टर है उसमें मैं आप लोगों को भर भर के फॉर्मूले याद करवा रहा हूँ जैसे कि बुक में पढ़े हैं। ऐसा नहीं है। अगर एक एक्सरसाइज में अगर एक दो फॉर्मूले याद कर भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज 10 होगी, 10 अगर 20 फॉर्मूले याद कर ले, 10 20 फॉर्मूले, तो उससे हमारे को तो कुछ घटेगा नहीं, लेकिन फायदा जरूर होगा। तो क्या हम इस तरीके से ये सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज करेंगे? तो बच्चों हम सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हम जिस तरीके से करने वाले हैं सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज वो देखना। ठीक है, हाँ, पहले कितना था? 10%, फिर था 20%। 10% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/10। कितनी होती है? 1/10। पहले कितना था भाई? 10% था, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। कितनी होती है? 1/10। इसका मतलब पहले साल 10 था, पहले साल कितना था? 10 था, पहले 10 की छूट दी। ठीक है, और 10 पे पहले 10 था, 10 पे कितने की छूट दे दी? 1 की। तो 10 पे से 1 की छूट दे दी तो कितने का रह गया? 9 का। फिर उसने 20% की छूट दी। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 रुपए पे 1 रुपए की उसने छूट दे दी, तो अब वस्तु कितने की रह गई? 4 की। तो ये हो गया सक्सेसिव डिक्रीज इंक्रीज। इससे हम गुणा करेंगे इन ऊपर, ये ऊपर काटना पीटना है तो ये क्रॉस काट दो, काटना पीटना है तो इसे सीधा काटो या क्रॉस काटो। ऐसे ऊपर नीचे कतई नहीं काटेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे कि 5 × 5 5 दूनी 10, गलत हो जाएगा। तिरछा काट सकते हो और सीधा, ये ऐसे सीधा भी काट सकते हो, ऊपर नहीं काट सकते। तो देखना कट रहा है, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो ये हो गया 25 हो गया इधर, तो इधर 9 दूनी 18 हो गया, इधर 9 दूनी 18 हो गया। अब देखना भाई, इसको शो करेंगे, इसको शो करेंगे, इसको शो करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको 100 करेंगे तो आ जाएगा 25 चौके 4 से गुणा कर देंगे, तो इसको भी कैसे गुणा कर देंगे? 4। ये तो 100 हो जाएगा, और 18 चौके कितना हो जाएगा? 72। तो देख लो 100 रुपए की वस्तु थी, कितने की रह गई? 72 की रह गई। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? हमें सिर्फ और सिर्फ छूट निकालनी है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ छूट निकालनी है तो क्या है? देख लो, 100 में से 72 निकालेंगे तो कितने की छूट आ गई? 28% की छूट आ गई। छूट कितने की आ गई? 28% की छूट मिल गई है। ठीक है बच्चों, तो यही चीज हमें याद रखनी है, ये चीज हमें क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, ये इंक्रीज का, ये डिक्रीज का था, ये किसका था? इसमें चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब जैसे 20 और 25 है डिक्रीज का, 20% की छूट होती है 1/5, तो वस्तु 5 से 5 और 1 कितनी हो गई? 6। फिर आ गया 25% इसकी होती है 1/4, तो 4 थी वस्तु और एक जोड़ी, सॉरी इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रही है ना भाई, कमी हो रही है 20% की, छूट दे रहे हैं तो छूट दे रहे तो 5 से कितनी रह गई? 4। ये 4 से कितनी रह गई? 3। अब देख लो 4 से 4 कट जाएगा, ये 5 की थी वस्तु, कितने की रह गई? 3 की। 100 बनाने के लिए इसको बेस करेंगे और इसको, और वैसे भी हम समतुल्य बट्टा निकाल ही रहे हैं ना, समतुल्य बट्टा निकाल रहे हैं, तो क्या करो, कितने का है?
छूट कितने की दे दी हमने, 5 में से 3, छूट कितने की दे दी हमने, 2 की छूट दे दी, कितने पे, 5 पे। तो 1/5 की छूट कितनी होती है, 20%। 1/5 का परसेंट होता है 20%, तो 2/5 का परसेंट कितना हो जाएगा, 40। तो इन इसकी 20 और 25 की थी 40% छूट, समझ गए। यहाँ पे जैसे छूट निकालना चाह रहे थे, 25 और 18 था, 25 की वस्तु थी, 18 की रह गई, छूट कितने की दे दी, 25 में हमने, 25 पे हमने जो छूट दी वो दे दी 7 की, कितने की दे दी, 7 की, कितने पे, 25 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 7 चौके 28। इस तरीके से छूट ज्ञात कर सकते थे, डायरेक्ट छूट, ठीक है। यहाँ से 3 3 है, क्या है, 10 20 25 है, या 25 कौन सा है, 10% है, 20% है और 25% है। चलो इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। पहले डिक्रीज निकालते हैं, फिर इंक्रीज भी निकालेंगे। पहले डिक्रीज निकालते हैं, ठीक है, और फिर निकालेंगे इंक्रीज। 10% की फ्रैक्शन, 10%, पहले क्या था, 10%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी 10 की वस्तु थी, कितने की रह गई, 1 घट के 9 की, ठीक है। 10 पे 1 की छूट देके 9 का कर दिया। फिर है बच्चों 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी पहले 5 की थी, 5 पे 1 की छूट देके कितने की रह गई, 4 की, ठीक है। फिर है 25%, इसकी होती है 1/4, वस्तु 4 की थी, 1 की छूट देके कितने की हो गई, 3 की, वस्तु कितने की हो गई, 3 की। अब इनको देखना, कटने वाली चीजें, ये 4 से 4 कट गई, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो 10 पंजे 50 हो जाएगा इधर, और 9 तिये 27, इधर क्या हो जाएगा, 27। तो हमें निकालना है छूट। तो छूट किस पे निकाल रहे हैं, 100 पे निकाल रहे हैं ना, तो डायरेक्ट अगर 100 बनने वाली चीज हो ना, तो उनको 100 ही बनाया करो। तो इसको बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 100, और ये 27 दूनी 54। तो देख लो, 100 की वस्तु थी, 54 की हो गई, तो छूट कितने की दे दी हमने, 46 की छूट दे दी, कितने की दे दी, 46 की। या फिर वैसे निकालना चाहते हो, कितने की छूट दी, तो 50 में से 27 की वस्तु हो गई, 50 की वस्तु थी, 27 की हो गई, तो छूट कितने की दे दी हमने, यहाँ पे 23 की छूट दे दी, कितने पे, 50 पे। तो परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 23 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46%। ठीक है, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये हो गया डिक्रीज, ये तो क्या हो गया, डिक्रीज। अब हम इंक्रीज करें, क्या करें, इंक्रीज, यानी कि बढ़ाना, चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो बट्टा का मामला हो गया, ये ब्याज का मामला देखते हैं। पहले साल 10% का ब्याज था, ठीक है, पहले साल कितने परसेंट का ब्याज था, 10% का, ठीक है। तो बस 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 थी, 10 रुपए की रकम थी, और एक ब्याज ऊपर वाला एक ब्याज लगा के कितने का हो गया, 11 की हो गई। दूसरे साल 20% था, इसकी फ्रैक्शन 1/5, यानी दूसरे साल 5 रुपए की अगर वस्तु थी, तो एक का ब्याज लगा के वस्तु कितने की हो गई, 6 की। तीसरे साल 25% का ब्याज था, चक्रवृद्धि, कौन सा ब्याज था, चक्रवृद्धि। तो वस्तु 4 की थी, 1 रुपए का ब्याज लगा के कितने की होगी, वस्तु 5 की। अब देखो, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 10 दूनी 20, 11 तिया 33, यानी अपने पास में अगर 20 रुपए की रकम थी, तो वो कितने हो गई, 33 हो गई। कितने रुपए की दर, दर मतलब इनका समतुल्य वो निकले ना, कि भाई कितने परसेंट बढ़ी एक साथ। तो 3 साल में एक साथ कितने परसेंट बढ़ी है, 20 से 33 होने के लिए 13, और बटे में कितना है, 20। 1% बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0, 2 2, 2 पंजे 10, 13 पंजे 65% की इंक्रीज हो गई। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 65% इंक्रीज हो गई। जो अपनी रकम थी वो 65% बढ़ गई है। अगर अपने पास में 100 रुपए था ना, तो अब अपने पास में कितने हो जाएंगे, 65% बढ़ के 165 रुपए हो जाएंगे 3 साल के बाद में, ठीक है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज है बच्चों, ये चीजें इस तरीके से आप लोग ज्ञात करेंगे। किस तरीके से, ये जो ये मैंने तरीका बताया इंक्रीज और डिक्रीज का, ये बेस्ट चीज है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, बेस्ट चीज है, आप लोग इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। अरे ये क्या चक्कर है भाई। हम्म, ठीक है, आप इस तरीके से इसे करेंगे, ठीक है ना, इंक्रीज और डिक्रीज। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। एक संख्या पहले 40% बढ़ी, भाई पहले 40%, पहले तो 40% बढ़ी, ठीक है, फिर 25% कम हुई, फिर 25% क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई, फिर 15% की वृद्धि हुई, फिर 15% की बढ़ी हुई, और फिर 20% की कमी आई, फिर 20% की क्या आ गई, कमी। संख्या में शुद्ध वृद्धि कमी प्रतिशत क्या है, यानी कि टोटल एक साथ जो वृद्धि है, समतुल्य वृद्धि कमी हमें बतानी है कि कमी हुई है कि वृद्धि हुई है। चलो ठीक है,
पहले पहले 40% की क्या हुई वृद्धि, 40% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 2/5, कितनी होती है 2/5 वृद्धि हुई ना। 5 की वस्तु थी, 2 की वृद्धि हो गई तो वस्तु कितने की हो गई 7 की। फिर 25% की बच्चों क्या आई कमी, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, कितनी होती है 1/4, यानी 4 की वस्तु थी तो 1 की कमी आई, 25% की कमी आई, तो ऊपर वाले 1 की कमी आई, 4 में से 1 की कमी आई तो वस्तु कितने की रह गई 3 की रह गई। चलो ठीक है। फिर बच्चों फिर 15% की वृद्धि आ गई, 15% की क्या आ गई वृद्धि। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, 15 की फ्रैक्शन होती है 3/20, कितनी होती है 3/20, क्यों, क्योंकि 1/20 किसकी होती है 5% की। 3/20 को 3 से गुणा कर देंगे, 3×5 = 15, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3/20, ठीक है। यानी 20 की कोई वस्तु थी, ये 3 जोड़ के कितने की हो गई 23 की, क्योंकि 15% की क्या थी वृद्धि थी। अब 20% की कमी हो गई, ये 20% की कमी, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 की वस्तु थी उसमें ऊपर वाले 1 की कमी हो गई तो वस्तु रह गई 4 की, कितने की रह गई 4 की। अब ये देखना है, काट पीट मचाओ। पहले क्या करेंगे काट पीट मचानी है, काट पीट मचाते हैं, देखना भाई क्या 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 कट रहा है। 4 से 4 कट रहा है, और क्या कट रहा है, और तो कुछ ही नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है, चलो ठीक है कोई नहीं। 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 100 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 500, क्या जाएगा 500। इधर गुणा करो, इधर गुणा करेंगे तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21, 21 को 23 से गुणा करो, 21 को किससे गुणा करेंगे 23 से, 21 को गुणा करेंगे 23 से तो 21 63 का 83 की 6, 21 दूनी 42, 42 और 6 48, 483, 483। अब मुझे ये बताइए कि कितने की कमी हो गई, 500 का था 483 का रह गया, 17 की कमी हो गई कितने पे 500 पे, कितने पे 500 के, 500 की थी कमी कितने की हो गई 17 की। कमी किस पे होती है, जो पहले चीज होती है उसी पे तो कमी होगी ना, बढ़ेगी भी उसी पे ही। तो 500 पे ही कम हुआ है, 500 से 483 हुआ तो 500 से ही कम हुआ ना। जिस पे कम होता है जिस पे बढ़ता है उसे नीचे लिखते हैं, और जो कम होता है जो बढ़ता है उसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, सब इसमें भाग दो, तो 5 थी 15, पॉइंट बच गया 2, और 5 के 20, ये 3.4 की कमी आई, 500 से 483 कम हुआ तो ये माइनस, ठीक है। 3.4 की कमी, 3.4% की डिक्रीज, ये ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखो, मोटरसाइकिल का मूल्य हर साल 4% कम हो जाता है, तो 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा यदि इसका अब मूल्य, वर्तमान मूल्य कितना है 75,000 रुपए है। अब 4 साल कम हो जाता है, यानी पहले साल भी 4% की कमी आ गई और दूसरे साल भी 4% की कमी आ गई 2 साल में, ठीक है। तो 4% की कमी पहले साल देखते हैं, ठीक है। 4% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/25, यानी वस्तु 25 की थी और एक घट के कितने की रह गई 24 की। दूसरे साल भी 4% की कमी आ गई, इसकी फ्रैक्शन भी वही 1/25, तो इस दूसरे साल भी 25 की वस्तु थी, एक ऊपर वाला एक घट के कितना का रह गया 24 का रह गया, ठीक है। अब इनका वो देख लो, तो 25 को 25 से गुणा करोगे, 25 इनको, ये कटने वाला तो कुछ है नहीं तिरछा और कुछ नहीं कट रहा तो गुणा कर लो। 25 को 25 का कितना होता है 625, कितना होता है 625, और 24 का होता है 576, क्या होता है 576, यानी 576। ये वर्ग स्क्वायर आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कम से कम 30 तक तो याद करो ही करो, ठीक है। तो ये हो गया 576, 576। तो यानी कि पहले कितने का था 625 रुपए की थी ना, अब वो कितने की रह गई 576 की रह गई। तो पहले कितने का था 75,000 रुपए की थी, यानी कि इसकी कीमत कितनी है 75,000। पहले कितने का था 75,000, 625 नहीं 75,000, ये पहले की वर्तमान 2 वर्षों के बाद है, ये वर्तमान है, ये बाद में ये हो जाएगी 576, ठीक है। अब तो 625 रुपए है, हर साल ये 4% घट घट के कितने की हो जाएगी 576, कितने हो जाएगी 576, कितने हो जाएगी 576, ठीक है। तो चलो 625 काटो इसको, एक की वैल्यू कितना है, यानी कि 625 की कितनी है 75,000 है, काटो भाई 25 25, 675, इसको काटेंगे 25 दिए 75, फिर 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 12, ठीक है। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 12, एक की वैल्यू आ गई 12। हमें बताना बढ़ने के बाद में कितना हुआ 576, 576 रह गया, 576 की वैल्यू बतानी है हमें। 12 को गुणा करेंगे
12 को गुणा करेंगे 576, यानी कि पहले थी 25 फिर 24 हो गई, दूसरे साल भी 25 से कितने हो गई 24, यानी अब कि पहले शुरुआत में कितनी थी 625 थी और घट के 576 रह गई। तो ये यूनिट थी 625 यूनिट, लेकिन 625 यूनिट नहीं, शुरुआत में वैल्यू कितनी थी 75,000, तो 625 यूनिट की वैल्यू 75,000, 75,000 भाई 75,000 है। ठीक है, तो ये 25 थी 75 जीरो, 25 थी ये 75 जीरो जीरो और ये एक जीरो, ये 120 है। ठीक है, हाँ ये गुणा करेंगे 120 को, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, और अब कितनी हो गई 2 साल बाद हो जाएगी 576, तो 576 को 12 से गुणा करेंगे 120 से, तो जीरो, 12 छियाने 72 का दोवा, 12 छियाने 12 छिके 72 के दोवा असल की 7, 12 संते 84, 84 और 7 81 असल की 8, और 12 पंजे 60, 60 और 8 कितने हो जाएंगे 68, 68 120, गुणा में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई क्या, जीरो, 12 छिके 72 हासिल की, 12 छिके 72 हासिल की 7, फिर 12 छिके 72, 12 संते 84, 84 और 7 91 होता है, 84 और 7 कितना होता है 91, 84 91, एक हासिल की 9, फिर 12 पंजे 60 और 9 69, 69 120, 69 120 ये आ गया। ठीक है, ये सक्सेसिव क्या था, ये इंक्रीज डिक्रीज था, क्या था डिक्रीज। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, और इस तरीके से करोगे तो ही ज्यादा बढ़िया रहेगा भाई, मेरे हिसाब से तो यही तरीका ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, और वैसे और वो जो मैंने 100 पे बताया था ना कि 100 लो फिर 4% की 100 कितने 4% की कमी हुई, तो 100 के 4% कमी होगी 96 रह गई, फिर 96 पे फिर 4% की, अगले साल भी 4% की कमी हुई ना, तो 96 का 4% निकालोगे, 96 का 4% निकालोगे, तो ये 4 एकम 4 ही हो जाएगा 25, 25 का भाग दोगे पॉइंटों में आएगा, फिर वो बहुत लफड़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये तरीका इसका बढ़िया है, आप चाहो तो उससे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उससे नहीं आएगा, उससे भी आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, 4% की दर से सालाना बढ़ रहा है, इस बार 4% बढ़ रहा है। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो 4 साल की दर से सालाना क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, सालाना क्या है बढ़ रहा है। ठीक है, पहले 4% बढ़ा, ठीक है, 4% की फ्रैक्शन 1/25, यानी कि 25 से कितना हो गया 26 हो गया। दूसरे साल भी 4% बढ़ा था, उसकी भी फ्रैक्शन 1/25, यानी 25 से कितना हुआ था 26, 25 से कितना हुआ, ये भी 26 हुआ था, कितना हुआ था 26, ये हो गया 625, और 26 का कितना हो जाएगा 684, 676, 676 कितना हो जाएगा 676। ठीक है, यानी कि 625 से कितना हो गया 676 हो गया, ये पहले थी ये बाद में। ठीक है, ध्यान रखना ये पहले का होता है और ये हमेशा किसका होता है बाद में हो जाता है। ठीक है, तो इसने कहा है कि वर्तमान जनसंख्या है जो बढ़ रहा है, 2 वर्ष से पहले पूछा है, तो ये पहले है और ये अब है, तो वर्तमान ये हो गया 6700, 67 600, देखो 676 676, 676 एकम 676, ये 676 ये एक में, ये 100 बढ़ रहा है, तो इसको 100 से क्या कर दो गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 625 को 100 से क्या कर देंगे गुणा, 62,500, 62,500 ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य 6,250 है, यह पहले वर्ष के दौरान 10%, दूसरे वर्ष के दौरान 20% और तीसरे वर्ष के दौरान 30% कम हो जाता है, 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या रहेगा। ठीक है, तो पहले 10% कम हुआ, पहले तो 10% कम हुआ, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 से कितना रह गया 10 से रह गया 9, दूसरे साल 20%, दूसरे साल 20% घट कमी हुआ, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 था और 5 से 1 घट के कितना रह गया 4, फिर 30% की कमी हुई, 30% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 3/10, कितनी होती है 3/10, तो 10 थी, 10 से घट के कितना रह गया 7, अब देखो कट रहा है क्या कुछ, ये कटा है 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 5, देखो 55 25, 25 को 10 से गुना करते हैं तो यह जाएगा 250, इस दर गुना करो।
7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 14 को 9 से गुणा करते तो 126 आता है। 126 कितना आता है? 126। कितना आता है? 126। यानी पहले ये था और बाद में ये हो गया। ठीक है, पहले ये था, बाद में ये मूल्य हो गया था मशीन का। तो मशीन का मूल्य पहले 625 ये था, ये था 6225, ये था 6225, 250 ये था। हमें बताना है ये पहले था, अब का बताना है। ठीक है, 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा, बाद का बताना है। तो पहले की यूनिट अपने पास में कितनी है? 250 यूनिट है, और पहले का रेट कितना है? 6250। काटो, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कम 25, और 25 25 625, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 25। हमें बताना है 126, हमें बताना है 126 का। तो 126 को गुणा कर देंगे 25 से, तो निकालो। 25 के 150 हासिल की 15, 25 दूनी 50, 15 65 हासिल की 6, 25 से कम 25 और 6 31, 3150। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज बिल्कुल सामान्य सा तरीका है। इस तरीके से आप लोग निकालते रहोगे ना, तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अभी आप लोगों की बच्चों प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल साधारण सा तरीका है। रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटों में प्रति घंटे 10% बढ़ती है। पहले घंटे 10% बढ़ी, दूसरे घंटे में भी 10% बढ़ी। ठीक है, अगले 1 घंटे में 10% की कमी आई, फिर अगले 1 घंटे में स्थिर रहता है। यानी 10 स्थिर रहने का मतलब क्या है कि ना बढ़ा ना कम हुआ। ठीक है, और फिर अगले 2 घंटों में प्रति घंटे 5% की वृद्धि हुई, 5 बढ़ा फिर 5% बढ़ा। यदि नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की मूल गिनती 40,000 है, तो 6 घंटे के बाद में अनुमानित लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 घंटे बताता है। पहले 10% बढ़ी, 10% प्लस हुई पहले में, इसकी होती है 1/10, यानी 10 से कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, 10 से कितनी हो गई? 10 से हो गई 11। फिर अगले घंटे में भी 10% बढ़ी, 1/10 वही। फिर ये कितने हो गए? 10 से 11। उसने कहा ना प्रति घंटे 10 बढ़ती है, पहले 2 घंटों में 10-10 बढ़ी, अगले घंटे में 10% की कमी आई, इस बार 10% की क्या आई? माइनस 10% की कमी आई, तो यानी 10 थी, एक कम होके कितना रह गया? 9 रह गया। ये फ्रैक्शन बनाना, इसलिए तो मैंने वो जब फ्रैक्शन पढ़ाई थी, सॉरी परसेंटेज मैंने शुरू किया था, तब मैंने आप लोगों को ये सारी की सारी परसेंटेज को टुकड़ों में बनाना सिखाया था। ठीक है, ये भिन्न में बदलना और भिन्नों को परसेंट में बदलना। फिर उसके बाद में क्या कर रहा है? अगले 1 घंटा में स्थिर रहता है, मतलब चौथे घंटे में कुछ नहीं हुआ। 3 घंटा का ये कार्यक्रम है, चौथा घंटा सामान्य रहा, ना तो बढ़ा ना कम रहा। ठीक है, उसके बाद में 5% की, अगले 2 घंटे में 5-5% की बढ़ोतरी हुई, यानी 5% बढ़ा, 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो यानी 20 से 1 बढ़ के कितना हो गया? 21। उसमें अगले घंटे में 5% बढ़ा, तो उसमें भी कितना हो गया? 20 से कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 20 से 21 हो गया, यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो ये 6 घंटा होगा, 1 2 3 4 5, 5 घंटे है, और 1 घंटा क्या रहा? स्थिर रहा। 1 घंटा क्या रहता है? स्थिर, इसलिए 6 घंटे हो गए। पहले ये था और अब ये रह गया। ठीक है, पहले ये था और अब ये रह गया, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई नहीं, गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 कम 4, 4 कम 4, 4 कम 4, 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 4 लाख हो गई। ठीक है, पहले इतना था, और अब बताना में अब कितना हो गया। तो अब हमें बताना है ये कितना हो जाएगा? 11 11 121, 121 को 9 से गुणा करो, 121 को 9 से गुणा करो, 9 1 9, 9 2 18, 9 1 9 1 10। फिर 21 21 कितने हो जाएंगे? 441, ये हो जाएंगे 441। इनको क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, तो 9 1 9, 9 चौके 36, 9 चौक 36, 36 और 8 44 का चौका असल की 4, 9 चौके 36, 9 चौके 36, और 8 चौके 32, 32 32 64, 4 68, 4 72 का 2 असल की कितनी हो जाएगी? 7। ये 0 1, 8 चौके 32, 32 और 1 33, 33 33 और 7 40 हासिल की कितनी रह गई? 4। और ये 0 4 एकम 4, 4 4 कितने हो गए? 8, 4 एकम 4। तो ये आ गया 48, 0, ये 4,80,249। ठीक है, ये गुणा करने पे ये वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब इसने क्या कहा कि मूल गिनती 40,000 थी, यानी 4 पे 1 2 3 जीरो, 4 जीरो थी। यहाँ पे 4 पे 1 2 3 4 5 जीरो है, तो एक जीरो कम करने के लिए 10 का भाग दे दो, जीरो इधर भी 10 का भाग दे दो। तो 10 का भाग देंगे तो इसमें 10 का भाग देंगे तो इधर पॉइंट लग जाएगा। तो 4 लाख, अब ये अब रह गया ये 48,025, 48,025 24 रह गया। तो ये पॉइंट के बाद में 9 है, अनुमानित का इसने लगभग अनुमानित। तो पॉइंट 9 को एक और बढ़ा दो तो ये 24 की जगह क्या हो जाएगा 25, तो ये 48,000 कितना हो जाएगा 25। ये हो गया 48,025, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से देख लो हमने छह छह इंक्रीज, बीच में डिक्रीज, छह छह का भी हम इस तरीके से बिल्कुल आसान, मतलब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये छह छह इंक्रीज आप लोग और किसी तरीके से करो तो 12 बज जाएंगे बच्चों, ठीक है, और समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इस तरीके को आप लोगों को याद रखना ही रखना है। आज के लिए बस ये कंप्लीट हो गए सक्सेसिव इंक्रीज के, मैंने डिक्रीज के लिए इतने क्वेश्चन लिए थे। समय समाप्त हो गया है, बाकी हम करेंगे कल। कल हम पढ़ेंगे लाभ हानि, पढ़ेंगे शायद लाभ हानि या चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में से एक पढ़ेंगे, ठीक है। जो अच्छा लगेगा वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो सक्सेसिव इंक्रीज है इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, ये आना ही चाहिए। इससे रिलेटेड कम से कम भी 10-20 क्वेश्चन आप लोग किताब से हल करोगे। कहाँ से हल करोगे? किताब से। जब आप लोग किताब से हल करोगे तो आप लोगों को ये इंक्रीज सक्सेस, ये डिक्रीज आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे ना, तब ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहां पे हम और भी बेहतर तरीके से इसे हल करेंगे। और जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे ना, तो इस इंक्रीज डिक्रीज वाले का और बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा कि कैसे और कि दूसरे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इनका और भी तरीका है। एक बच्चों वो था ना, वो क्वेश्चन एक हम वो पढ़ रहे थे, कौन से पार्ट में थे वो? इंक्रीज डिक्रीज, शायद चुनाव वाले पार्ट में थे। किस पार्ट में थे? चुनाव वाले पार्ट में वो क्वेश्चन थे ना, देखना। मैं देख लेता हूँ वो कौन से क्वेश्चन थे चुनाव वाले पार्ट में। हाँ, इसमें थे कुछ क्वेश्चन थे वो, देखता हूँ कौन से क्वेश्चन थे। कौन से? ये था ना, हम अवैध घोषित हो गए, देखा ना, ये क्वेश्चन थे। ये देखो, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष ये बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष इसमें ये कमी आती है, लेकिन तीसरे वर्ष में ये बढ़ जाती है। यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या ये जाएगी तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो आज वाले क्वेश्चन ये सेम, मैंने कहा था ना ये सक्सेसिव से होंगे। अब मैं ये करके दिखाता हूँ सक्सेसिव से। ये इसकी फ्रैक्शन क्या थी? बढ़ी ना, 16 सही 2/3 बढ़ी, तो इसकी फ्रैक्शन क्या थी? 1/6, 1/6 क्या थी? नीचे बताता हूँ मैं। 16 सही 2/3% प्लस हुई, इसकी फ्रैक्शन थी 1/6। इसका बढ़ी ना मतलब 6 से बढ़ के कितनी हो गई? 7। दूसरे वर्ष 37 सही 1/2 कमी आती है, माइनस 37 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन क्या थी? 37 सही इसकी थी 3/8, इसकी क्या थी? 3/8, ठीक है। यानी कि 8 थी, 3 की कमी आके कितनी रह गई? 5। फिर बढ़ी, फिर 57 से 1/7 बढ़ जाती है, फिर 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है। तो यह है 4/7। इसकी फ्रैक्शन क्या बताई थी मैंने? 4/7, यानी 7 थी, बढ़ के कितनी हो गई? 11। अब देखो काट पीट मचाओ, 7 से 7 कट रहा है और कोई वैल्यू कट नहीं रही, तो 6 48 और 11 पंजे 55, यानी पहले का ये है और अब बाद का ये है। तो हमें पहले की वैल्यू दी है, बाद की। यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या, बाद की वैल्यू है 1,65,000, इसकी वैल्यू दी गई है 1,65,000, ठीक है। और हमें अब पहले की बतानी है, क्या पूछा है? तो वर्तमान जनसंख्या, तो अब की बतानी है पहले की, ठीक है। तो 11 पंजे 55 और इसको काटो, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, ये हो गया 3 जीरो, 5 एकम 5, 5 ती 15, 3 जीरो, ठीक है। अब इसको गुणा कर दो इधर, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 को 8 थी, 24 को चौका सिल्की 2 और 3 चौके 12 और 2 14, 1,44,000 वर्तमान जनसंख्या, 1,44,000। देखो डायरेक्ट आ रहा है। और यही मैंने कहा, देखना यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। 6 से 7, 6 से कितनी हुई है? 7। 8 से कितनी हुई है? 5। 7 से कितनी हुई है? 11। मैंने कहा था ना ये सक्सेसिव ही है एक तरीके का, एक तरीके का ये क्या है? सक्सेसिव तरीका ही है। ऐसे ही आप ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ये कर सकते हो इसी सक्सेसिव तरीके से ही। आप ये क्वेश्चन करना,
ये जो पार्ट 8 के जितने भी क्वेश्चन है ना, एक से लेकर सारे, ये क्वेश्चन भी होंगे इससे, ठीक है। करने की कोशिश करना ये सारे क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन करोगे, आज वाले क्वेश्चन करोगे, तो बिल्कुल आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस बच्चों, आज के लिए रहने देते हैं, बाकी देखेंगे कल। एक मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ में, और नई उमंग के साथ में, नए जोश के साथ में। इतना जोश लेके आओ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में से भाई चैनल को पहुंचाओ। सब्सक्राइबर कम बढ़ रहे हैं, हंसने की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग, अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो फिर इंटरेस्ट कैसे आएगा मुझे, ठीक है। तो इंटरेस्ट जैसे आपको आ रहा है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आना ही चाहिए, ठीक है। और जब आप लोग बढ़ाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ेंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो क्योंकि मैं फिर, मेरा मन करेगा मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाऊँ, और ज़्यादा समझाऊँ आप लोगों को, और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ आप लोगों को, ठीक है। तो कंटेंट की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। इसी कंटेंट के लोग 2-2 हज़ार रुपये दे के पैकेज खरीदते हैं, ये मैं आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आगे आप लोगों की मर्जी है, वो तो आप लोग क्या करोगे क्या नहीं करोगे। बाकी मिलते हैं कल, आज के लिए बहुत है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ भाई परिवार को, इतना ही कहना है। तो मिलते हैं कल, खुश रहना, आबाद रहना। ओके, थैंक यू।